Hey, good morning students. Welcome to lecture 5 of our Python series. लास्ट लेक्चर 4 में हमने कमेंट्स खत्म किया था, कमेंट्स पढ़ा था हमने कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं लेक्चर 5 में, आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पे। लेक्चर 5 में आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक होने वाला है आपका डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं पाइथन में ये बताऊंगा मैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक होने वाला है आज आपका डेटा टाइप्स इन पाइथन के बाद इम्यूटेबल और म्यूटेबल टाइप में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डेटा टाइप्स में ही इम्यूटेबल म्यूटेबल की कैटेगराइजेशन होती है। तो इम्यूटेबल कौन से डेटा टाइप्स हैं और म्यूटेबल कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। ठीक, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वेरिएबल असाइनमेंट्स कितने तरीके की है पाइथन में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक, उसमें पहला टॉपिक है आज डेटा टाइप्स, पाइथन के डेटा टाइप्स। सेकेंड टॉपिक है इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल टाइप, एंड थर्ड टॉपिक है वेरिएबल्स एंड देयर असाइनमेंट्स। वेरिएबल्स में आप कैसे कैसे असाइन कर सकते हो डेटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा टाइप्स से। डेटा टाइप्स, ठीक। अब डेटा टाइप्स होता क्या है भाई, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आपको अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कुछ डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। अब अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज में है क्या क्या, जैसे अगर आप एक नंबर रखते हो, एक वैल्यू रखते हो दैट इज 45, तो इस 45 में आप देख रहे हो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, मतलब पॉइंट में नहीं है, ये नंबर नॉर्मल 45 है। तो ऐसे नंबर्स को प्रोग्रामिंग के लिए इंटीजर बोला जाता है। और ऐसे नंबर अगर आपको स्टोर करने हैं तो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग ने एक डेटा टाइप दिया है इंट, हमें वो इंट लगाना पड़ता है ताकि वो जब भी 45 को स्टोर करे तो एज अ इंटीजर स्टोर करे। ठीक, दूसरा केस फ्लोट, ये यूज होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। तीसरा केस स्ट्रिंग, ऐसे ही मल्टीपल डेटा टाइप्स है आपके पास। स्ट्रिंग्स के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद लिस्ट, लिस्ट के बाद टपल्स, टपल्स के बाद डिक्शनरी। मैं एक एक करके सारे आपको बताता हूँ कि कौन सा डेटा टाइप किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर द प्री डिफाइंड टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज। अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स का यूज होता है। अब कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स, या आप कह सकते कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप ना टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपको टोटल 4 डेटा टाइप आते हैं। पहला आता है इंट, किस लिए यूज होता है ये, दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी एक एग्जांपल से यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी चला के दिखाऊंगा वीएस कोड में कि कैसे हम इंटीजर स्टोर करते हैं और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू को स्टोर किया है वो इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो ये जो पहला डेटा टाइप है इंट डेटा टाइप, ये स्टोर क्या करता है, इंटीजर वैल्यू। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 5 देता हूँ, तो 5 में मैंने कोई पॉइंट वाला नंबर तो लगाया नहीं, तो आप प्रिंट करोगे ना ए, तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा, उसकी वैल्यू दैट इज 5। मगर अगर सर मुझे देखना है कि इसका टाइप क्या है, जैसे A5 आपने डाला है, आपने तो हमें बता दिया कि A5 एक इंटीजर है, मगर मुझे भी चेक करना है, कंप्यूटर से चेक करवाना है, तो कंप्यूटर ने हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है भाई, उस फंक्शन का नाम है टाइप। उस फंक्शन में हम जब भी कोई वेरिएबल डालते हैं, जब भी कोई वेरिएबल डालते हैं वो उसका ऑटोमेटिकली टाइप रिटर्न करके दे देता है। ठीक, मैं इसे ना उस टाइप फंक्शन को पहले इधर नोट में ऊपर लिख देता हूं। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है टाइप, पाइथन का। ये फंक्शन करता क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल पास्ड
टू इट। उसे जो भी वेरिएबल पास किया जाता है उसका डेटा टाइप रिटर्न कर देता है। सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं इसे, टाइप लिखना होता है और टाइप में सर्कुलर ब्रैकेट में आप अपने वेरिएबल का नाम पास कर दो तो ये उसका रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप आपको पास कर देगा। जैसे कि मैं प्रिंट, अगर इसमें ब्रैकेट में लिखता हूँ टाइप ए, तो आप देखोगे कि आउटपुट में ये ऊपर तो ए के प्रिंट करने पे 5 देगा, मगर टाइप ऑफ ए करने पे ये मुझे देगा क्लास इंट। मतलब ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल ए है ये प्री डिफाइंड क्लास, इंटीजर क्लास है हमारी पाइथन में, उस टाइप का वेरिएबल है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, न्यूमेरिक का पहला डेटा टाइप हमारा क्लियर। न्यूमेरिक का दूसरा डेटा टाइप है हमारा फ्लोट। अच्छा एक बात और भाई, ये सारे डेटा टाइप्स ना कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स को हम कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकता, हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर स्टोर करने का काम करता है। एक छोटे से एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 7.5 एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो आपने देखा कि अब मैंने इस कोड में जो a नाम का वेरिएबल बनाया है उसको वैल्यू 7.5 दी है, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं इसे प्रिंट करूंगा a को, तो वैल्यू में तो 7.5 आएगा, 7.5, मगर जब प्रिंट टाइप ऑफ a करूंगा, टाइप ऑफ a करूंगा, तो अब ये मुझे वैल्यू में क्या देगा, क्लास फ्लोट OAT। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप न्यूमेरिक। थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स। दिस डेटा टाइप is used to store complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। तो पाइथन में, मैथ्स में अगर आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वो इमेजिनरी पार्ट आयोटा से डिनोट होता है, मगर अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हो तो वो 5 + 6 जे से डिनोट होता है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जे है। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू आएगी, दैट इज a + 6j। और अगर मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ ए को, अब ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली चला के दिखा देता हूँ, तो इसमें क्लास कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक, और लास्ट डेटा टाइप है किसका? इंटीजर का ही, दैट इज बूल। बूल भी इसी का ही डेटा टाइप है भाई। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज में आता क्या क्या है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स 0 और 1 से भी डिनोट होते हैं। मतलब ट्रू की जगह आप 0 भी लिख सकते हो, और सॉरी 1 भी लिख सकते हो, और फॉल्स की जगह आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक, अब एग्जांपल से समझते हैं इसे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू रख देता हूँ, और प्रिंट करता हूँ a को, तो आउटपुट में ट्रू लिखा हुआ आएगा, आउटपुट में ट्रू लिखा हुआ आएगा। मगर यहीं पे प्रिंट करता हूँ मैं टाइप ऑफ a को, तो आउटपुट में बूल लिखा हुआ आएगा, क्लास बूल। ठीक, होप न्यूमेरिक, चारों न्यूमेरिक डेटा टाइप सभी को क्लियर। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमारे जो कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स है, उसमें पहला कैटेगरी है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में टोटल 4 डेटा टाइप आते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल। मैं एक ही एग्जांपल से सारे चला के दिखा दूंगा, पहले आप लोग सारे डेटा टाइप्स को समझ लो। ठीक, ये तो हुआ आपका कैसे डेटा टाइप्स? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में कौन कौन आता है? इसकी भी सब कैटेगरीज हैं। पहला आता है स्ट्रिंग्स। ठीक, अब ये जो सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स है ना भाई, इस पे हम प्रॉपर प्रॉपर एज अ टॉपिक पढ़ेंगे इन्हें, क्योंकि ये इतना नहीं है कि वैसे जैसे इंट को आपने जान लिया कि इंटीजर स्टोर करने का काम करता है बस, मगर ये पूरे एक टॉपिक, बड़े टॉपिक की तरह ट्रीट होते हैं। स्ट्रिंग में हम मल्टीपल ऑपरेशंस करा सकते हैं। तो अभी बस आप इनको जान लो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है किस लिए, किस टाइप की वैल्यू के लिए यूज होता है। बाकी आगे जब सीरीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें करना लूप वूप के बाद पॉसिबल है, जब लूप्स आपका हो जाएगा उसी के बाद हम स्ट्रिंग पे ऑपरेट कर सकते हैं।
तो उस टाइम पे मैं लूप कराने के बाद स्ट्रिंग टॉपिक को दोबारा स्टार्ट करूंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा स्ट्रिंग्स की कि स्ट्रिंग कैसे चलता है। ठीक, अभी आप समझ लो कि स्ट्रिंग एक्चुअल में डेटा टाइप str लगता है, स्ट्रिंग नहीं लगता है, मगर यूज ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को स्टोर कराने के लिए होता है। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ठीक है, अब स्ट्रिंग टाइप वैल्यू से कुछ बच्चे ये समझते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर्स, मगर स्ट्रिंग को आप ऐसे मत समझो। स्ट्रिंग को आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखी जाएगी, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कुछ भी हो, वो सब स्ट्रिंग कहलाता है। वही सब स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक S1 बनाता हूँ, S1 में मैं पहले जानबूझ के कैरेक्टर्स डालता हूँ। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स है, ये तो स्ट्रिंग है ही। और फिर एक S2 बनाता हूँ और उसमें भी डबल कोट्स में दोनों नंबर डाल देता हूँ। तो लॉजिकली सबको ये लगेगा कि भाई ये 34 है, इंटीजर है, मगर है नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीजर को भी डबल कोट्स में डाल देते हो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं वेरिएबल्स को नहीं प्रिंट कर रहा, डायरेक्टली टाइप को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, टाइप ऑफ अगर S1 लिखता हूं तो ये भी मुझे आउटपुट में क्या देगा? क्लास str ही देगा, स्ट्रिंग। और अगर मैं टाइप ऑफ S2 लिखता हूं तो वो भी मुझे आउटपुट में स्ट्रिंग ही देगा, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक, इसके अगला सेकंड डेटा टाइप क्या होता है भाई? स्ट्रिंग को अभी हम लूप्स करने के बाद डिटेल भी पढ़ेंगे, प्रॉपर इसका पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा सा, तो वो लूप्स के बाद होगा। अभी बस आप इतना जान लो कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू यूज करने के लिए या एंटर कराने के लिए आपको str डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेकंड है सीक्वेंस का लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? दिस डेटा टाइप इज यूज to store multiple values in a single variable। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने का काम करता है ये डेटा टाइप। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऐसे ब्रैकेट से एक लिस्ट को आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और लिस्ट में भी L स्मॉल में रहेगा, क्योंकि भाई डेटा टाइप है ना, वो प्री डिफाइंड है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं एक L नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल देता हूँ, 2 नंबर डाल दिए, एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर एक बुलियन वैल्यू डाल दी, मतलब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में, एक डेसिमल नंबर भी डाल दिया। ठीक, तो अब प्रिंट करेंगे ना अगर हम टाइप ऑफ L, तो ये हमें जो आउटपुट देगा वो होगा क्लास लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट टाइप वेरिएबल है LIST। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस वेरिएबल, सीक्वेंस डेटा टाइप, दैट इज टपल। दिस डेटा टाइप is similar to list, but list is mutable, whereas tuple is immutable। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये जो टपल डेटा टाइप है ना, ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है। इसमें भी आप जैसे लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना एक सिंगल वेरिएबल में, इसमें भी आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक, मगर बस फर्क इतना है, दो डिफरेंस है। एक तो ये सर्कुलर ब्रैकेट से डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय अ सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक, दूसरी चीज, इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता, इम्यूटेबल टाइप है। अब इम्यूटेबल क्या है, इसी टॉपिक के जस्ट बाद में वही शुरू करने वाला हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इम्यूटेबल है और क्यों टपल इम्यूटेबल है। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। एक टी नाम की टपल बनाई मैंने इज इक्वल्स टू सर्कुलर ब्रैकेट में, वही सेम केस आप मल्टीपल वैल्यू दे दो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये 3 वैल्यू देता हूं और प्रिंट करता हूं मैं टाइप ऑफ टी, तो आउटपुट में जो आएगा वो आएगा क्लास टपल। ठीक, अब ये तो हो गया आपका सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। तो आपने डेटा टाइप्स में पहला टाइप पढ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के 4 टाइप थे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल। फिर सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ा, उसके 3 टाइप्स थे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल।
और अब लास्ट टाइप ऑफ डेटा आ रहा है, दैट इज थर्ड डेटा टाइप्स का लास्ट टाइप है, दैट इज मैपिंग डेटा टाइप। इसको मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल में थर्ड लिख देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। मैपिंग टाइप ऑफ डेटा, और मैपिंग में एक ही टाइप का डेटा है, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या होता है, ये जितने भी सीक्वेंस, जितने भी मैपिंग वाले, सबका एक बड़ा टॉपिक है, प्रॉपर एज अ चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसी सीरीज में आगे आएगा, मगर ये सब चीजें मैं लूप से पहले नहीं बता सकता, क्योंकि इनके सारे प्रोग्राम, सारे कोड लूप के बिना चलते ही नहीं है। आपको ट्रैवर्स करना होगा तो लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी, डिक्शनरी भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा ही है डिक्शनरी, बट इन द फॉर्म ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर। यहां पे आप एक सिंगल एलिमेंट नहीं बना सकते, यहां पे जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो की और वैल्यू की फॉर्म में होगा। मतलब एक की होगी, उसके साथ एसोसिएटेड उसकी वैल्यू होगी। ठीक, डिनोटेड बाय, डिक्शनरी का जो डेटा टाइप लगता है ना, वो DICT लगता है, DICT। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैं एक डी नाम की डिक्शनरी बनाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करें। अब मेरे को क्या करना है, इस डिक्शनरी में कुछ फ्रूट्स के नाम रखने हैं और उनकी वैल्यू में उनका कलर रखना है। जैसे सबसे पहला फ्रूट एप्पल, कोलन स्ट्रिंग टाइप है, उसमें उसका कलर रेड रख दिया, कॉमा, फिर ग्रेप्स, उसका कलर मैंने ग्रीन रख दिया। ठीक है, फिर बनाना, उसका कलर मैंने येलो रख दिया। क्लियर? तो इधर क्या है कि भाई हम जो एलिमेंट बनाते हैं वो कभी भी सिंगल नहीं होता, उसमें एक की होती है और उसके साथ उसकी वैल्यू होती है। ये जो पहली वाली है एक की है और दूसरी वाली उसकी वैल्यू है। मगर ये की और वैल्यू बनाने के भी ना कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर ये जो रूल्स है, ये जब मैं डिक्शनरी को एज अ टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा ना आपको, तब समझाऊंगा। अभी डिक्शनरी डेटा टाइप जाना है आपने, कि डिक्शनरी डेटा टाइप कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है और उसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यू का पेयर होती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं इन सारे डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली चला के आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं कंसेप्ट को आगे लेके चलता हूं, दैट इज म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप पे। ठीक है, हम एक न्यू पाइथन फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूं, फाइल सेव एज, पाइथन वाला फोल्डर मेरा कहाँ गया, पाइथन कोड, मेरा पाइथन कोड बन चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक ही कोड में ना सारे टाइप की वैल्यूज ले लेता हूँ। जैसे मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें एक इंटीजर डाल देता हूँ। बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें एक फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ। सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डाल देता हूँ। डी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं एक बुलियन वैल्यू डाल देता हूँ, ट्रू। ई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू डाल देता हूँ, 5 + 6j। उसके बाद एक एस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग तो मैंने ऊपर रख ही ली है ना, तो स्ट्रिंग तो हो ही गया है। ठीक, सी में एक एल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, कैपिटल एल, उसमें एक लिस्ट रख लेता हूँ। लिस्ट में 45, सिर्फ नंबर्स रख रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, आप कोई भी टाइप की वैल्यू रख सकते हो। उसके बाद एक टी नाम की टपल बना लेता हूँ, उसमें मैं सर्कुलर ब्रैकेट से डिनोट होगी, नंबर्स ही रख लेता हूँ। और एक डी नाम की डिक्शनरी बना लेता हूँ, उसमें मैं कुछ की और वैल्यू के पेयर, जैसे ए, अल्फाबेट ए 1, कॉमा, अल्फाबेट बी :2, कॉमा, 3 एलिमेंट रख लेता हूँ, अल्फाबेट सी :3। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कोड में, अपने इस कोड में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट वैल्यू इज डबल कोट्स, और फिर अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ए, कॉमा, डबल कोट्स में लिखता हूँ
एंड टाइप इज, और उसके बाद उनका ही टाइप प्रिंट करा देता हूं, टाइप ऑफ ए। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ए के लिए हो गया। बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एल, टी, और उसके बाद एक और रह गया है, दैट इज कैपिटल डी। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, हम पहले सेव कर लेते हैं, कोड को रन करते हैं। ये देखो भाई, आपको दिख गया होगा कि वैल्यू इज 5। अरे यार, ए आगे चेंज किया नहीं मैंने, इधर भी वेरिएबल्स में चेंजेस होंगे, बी, सी, डी, ई, एल, टी, डी। ठीक है, कोड में चेंजेस कर लिया हमने। कोड में चेंजेस करने के बाद पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, रन करता हूँ, और आप चेक करोगे कि वो सबकी वैल्यू दिखाएगा। वैल्यूज 5 क्लास int, वैल्यूज 7.5 क्लास फ्लोट, वैल्यूज प्रिंट्स क्लास स्ट्रिंग, वैल्यूज ट्रू क्लास टाइप इज बूल। ठीक है, तो होप सभी को डेटा टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डेटा टाइप्स कैसे चलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, दैट इज म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, अब पहली चीज जो होती है वो होता है इम्यूटेबल टाइप। अब इन्हीं, यही जो ऊपर वाले डेटा टाइप्स है ना, ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। वो क्या है? पहला, द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज whose values कैन नॉट बी चेंज्ड, जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, वो टाइप इम्यूटेबल कहलाते हैं। और इम्यूटेबल में आते कौन कौन से हैं हमारे पास? इंट इम्यूटेबल है, फ्लोट इम्यूट, जितने भी न्यूमेरिक है सब इम्यूटेबल है, कॉमा कॉम्प्लेक्स इम्यूटेबल है, कॉमा बूल इम्यूटेबल है, एक सीक्वेंस में एक एसटीआर और एक टपल, ये दोनों इम्यूटेबल है। ठीक, ये सारे टाइप्स हमारे पास इम्यूटेबल है। इनकी वैल्यूज को एक बार बनाया जाता है तो आप चेंज नहीं कर सकते, या तो उनका पूरा बदलो, इन बिटवीन चेंज नहीं किया जा सकता। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है स्ट्रिंग और टपल की, वो आप जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि हम जो इम्यूटेबल टाइप्स बनाते हैं उन इम्यूटेबल टाइप को हम बदल नहीं सकते, और बदला जाएगा तो पूरी वैल्यू ही बदली जाएगी। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं यहाँ पे, जैसे कि मेरा, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एस और उसमें लिखता हूं प्रिंस, तो एस को अगर आपको बदलना है ना, मेरे नाम को अगर बदलना है तो पूरा नाम बदल के कोई और नाम रख लो यहाँ पे। मगर आप बोलो कि सर इसमें जो ये एन लेटर है उसको मैं एन से टी बनाना चाहता हूँ कैपिटल, तो ऐसे ये चेंज नहीं हो सकता। पूरा बदलेगा, या तो पूरा वेरिएबल ही बदल दो, पूरी वैल्यू ही हटा दो, मगर इन बिटवीन चेंजेस अलाउड नहीं होते। ऐसी चीजों को इम्यूटेबल बोला जाता है, और जिसमें ये चीजें अलाउड होती हैं उसे म्यूटेबल बोला जाता है। The mutable types are those whose values are changed, can be changed, can be changed। ठीक, अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आपको एक लिस्ट आता है, बचे ही दो हैं, और एक डिक्शनरी आता है। ठीक है,
ये म्यूटेबल हो जाते हैं। मतलब हम लिस्ट में इन बिटवीन चेंजेस करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें वैल्यू है 45, 67, 89 और मैं चाहता हूं कि 67 को बदल के 82 कर दूं, तो ये अलाउड है। कैसे होगा वो जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लिस्ट की पूरा एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा। मगर ये अलाउड होता है दोनों में, डिक्शनरी में भी लिस्ट में भी। म्यूटेबल इम्यूटेबल भी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आज का लास्ट टॉपिक, वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। कैसे कैसे आप वेरिएबल असाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप की वेरिएबल असाइनमेंट्स हैं। वेरिएबल असाइनमेंट का पहला जो रूल आपको याद रखना है, हमेशा राइट में लिखी गई चीज लेफ्ट साइड में असाइन होती है। वैल्यू रिटन इन राइट साइड ऑफ इक्वल्स टू ऑपरेटर is assigned to left side variable। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं a इज इक्वल्स टू 5 लिखता हूं, तो ये ठीक है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 लेफ्ट साइड में जाके असाइन हो जाएगा a में। मगर आप बोलो कि 5 इज इक्वल्स टू a लिखता हूं, तो ये इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि a 5 में जाके असाइन हो जाएगा। थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? अब मैथ्स की जिनको आदत होती है, भाई मैथ्स में तो सर दोनों में कोई फर्क नहीं होता ना, मैथ्स तो बराबर ही है, 5 इक्वल्स टू a लिखो या a इक्वल्स टू 5 लिखो, सेम ही बात है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मैथ्स में। मगर कोडिंग में ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ऊपर ही मैंने रूल लिखा दिया है कि जो भी वैल्यू आप राइट साइड में लिखते हो वो हमेशा लेफ्ट में आके स्टोर होती है, इसलिए ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक। अब वेरिएबल असाइनमेंट कितने तरीके के हैं। फर्स्ट, असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू अगर असाइन करनी है तो सिंपल है, एक ए नाम का वेरिएबल बनाओ, उसको वैल्यू 5 दे दो। सेकंड टाइप, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल। तो मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल को देनी है तो वो कॉमा सेपरेटेड आ जाती है, 5,6,7। अब अगर आप प्रिंट ए को करोगे ना, तो ये तीनों आपको प्रिंट होंगे। ऊपर हम प्रिंट ए करते हैं तो वो एक ही को प्रिंट करता है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है असाइनमेंट करने का। थर्ड केस, असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर आपको तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू देनी है, मतलब 3 वेरिएबल है आपके पास, तीनों को एक सिंगल वैल्यू देनी है, तो आप a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू और 10 लिख दो। तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, c की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। एंड फोर्थ केस, assigning multiple values to multiple variables। अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू देनी है, तो भाई एक तरीका तो ये है कि सर हम a इज इक्वल्स टू 5 लिख दें, अगली लाइन में b इज इक्वल्स टू 7 लिख दें, अगली लाइन में c इज इक्वल्स टू 8 लिख दें, तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। और पाइथन आपको एक और तरीका देता है जिसमें आप a, b, c इज इक्वल्स टू 5, 7, 8 लिख दो। तो a को 5 चला जाएगा, b को 7, c को, ठीक है। तो ये था असाइनमेंट। यही 4 तरीके के असाइनमेंट है आपके पास जिसमें आप वेरिएबल असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बेसिक्स जो पार्ट्स बताने थे कोडिंग के वो खत्म कर दिए हैं स्टूडेंट्स। अब आगे जब हम चलेंगे तो अब मैं आपको बेसिक डायनेमिक एंट्री करना, स्टैटिक एंट्री करना, मतलब प्रोग्रामिंग पे जंप कर जाएंगे अब हम कोड। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 2 में एक बात बोली थी ना कि अगर आपको कोई भी कोड बनाना होता है तो उसके पार्ट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स ओवर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर देंगे, फिर उसके बाद इफ एल्स लूप्स, ठीक। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को जिनको पाइथन पढ़नी है, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।